तो यूं तो ये इंडस्ट्री बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन पिछले 20 सालों में 22 सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब देखा, इसके महत्व को जाना कि बाहर कंट्रीज में इसका महत्व क्या है, और इस चीज को महत्व को जानने के बाद सितंबर 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी सितंबर 2016 में। गाइडलाइन जारी करने का आशय क्या होता है? गाइडलाइन जारी करने का मतलब होता है कि अब गवर्नमेंट ये बोल रही है, भारत सरकार ये बोल रही है, अब इस इंडस्ट्री को खुल के भारत में काम होना चाहिए, आप लोग खुल के काम करो, हम आपके साथ हैं। आज भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एंड अफेयर की वेबसाइट पर भारत सरकार ने कुछ कंपनियों की लिस्ट जारी की जो गाइडलाइन को फॉलो कर रही थी, उनमें सेफसॉफ्ट का नाम टॉप 3 में आता है। आज बात करते हैं ऐसी कंपनी जो भारत में रहते हुए 18 साल पूरे कर चुकी हो और पूरी तरह से इंडियन हो, और जब उसकी लिस्ट की बात करते हैं तो सेफसॉफ्ट का नाम टॉप 1 पे आता है। 18 साल पूरे कर चुके हैं। आज सेफसॉफ्ट एक ब्रांड बन चुका है। सेफसॉफ्ट के माध्यम से आज सैकड़ों लोग डायमंड बने हैं, डायमंड बनने का सपना पूरा किया है। आपने देखा जसवीर जी ने दोबारा से रिपीट भी किया था, यहां मिस्टर लीलू जी आए थे, लीला जी, लीलू जी आए थे, तो रूबी का सम्मान उन्होंने हासिल किया। और एक डॉक्टर साहब को यहां पर देखा, हमारे डॉक्टर प्रमोद जी, और आज जो डायमंड बने डॉक्टर स्वराज जी, दोनों पीएचडी हैं। तो हर तरह का प्रोफाइल, हर तरह का व्यक्ति इस बिजनेस में कामयाबी हासिल कर सकता है, एक अनपढ़ व्यक्ति भी। और जसवीर जी खुद बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, खींच खांच के इंटर पास थे, दूध का काम करते थे और बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड, गांव का बैकग्राउंड था। लाल बहादुर शर्मा जी के देखें, किसान थे साधारण और बहुत कम पढ़े लिखे, ये भी मुश्किल से इंटर पढ़े हैं, ये इंटर भी नहीं पढ़े, मना कर रहे हैं। और ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मैं मास्टर हूं, कहीं पूछने लूं कुछ। और कृष्णपाल जी भी हाई स्कूल इंटर ही पढ़े होंगे, इतना ही पढ़े हैं, ये हाई स्कूल ही पढ़े हैं। तो बाहर समाज में 1-2 क्लास ज्यादा बताता है आदमी, यहां मेरे को लग रहा है 1 क्लास कम ही बताता है या बराबर ही बताता होगा। आज कृष्णपाल जी जगुआर कार में चलते हैं। किसमें? और मेरे को भरोसा नहीं था कि मैं इस जन्म में जगुआर को मैं छू के भी देख सकता हूं, है ना। और एक नॉर्मल बैकग्राउंड से होने के बावजूद आज देखें, जसवीर जी पिछले 6-7 साल से BMW 50 लाख रुपए की गाड़ी में घूम रहे हैं, मतलब 23 साल की उम्र से। और लाल बहादुर शर्मा जी फॉर्च्यूनर गाड़ी में चलते हैं, गांव का किसान, और पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था। आज इस तरह से जिंदगी बदलती है। और अगर देखेंगे जिंदगी, आपने सुना भी होगा कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो एक ऐसा उदाहरण आपको दिखाना चाहेंगे। हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति थे कि बिजनेस एक ऐसा मौका देता है जो आपको सच्ची संपत्ति छोड़ के जाने का मौका देता है। आदमी एसेट छोड़ता है अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, तो वो कोई खेत छोड़ के जाता है, कोई मकान छोड़ के जाता है, कोई सोना छोड़ के जाता है, कोई पैसा छोड़ के जाता है। और आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग बहुत सारा संपत्ति छोड़ के गए, लेकिन वो संपत्ति कुछ समय के बाद खत्म हो जाती है, क्योंकि कितनी भी हो, जब लगातार खर्च होगी तो खत्म होगी कि नहीं होगी। लेकिन हमारे मायनों में वो सच्ची संपत्ति नहीं है। ये बिजनेस आपको एक ऐसा मौका देता है कि आप अपने परिवार के लिए सच्ची संपत्ति छोड़ सकते हैं, जो आपके जीते जी भी आपके साथ रहे, और जीते जी नहीं, यानी आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी आपके साथ रहे, एक ऐसा मौका मिलता है। हमारे बीच में आपने लेट श्री श्याम सुंदर जी का उदाहरण सुना होगा। वो इस दुनिया में नहीं है, जब इस दुनिया से गए थे तो इस बिजनेस में थे, वो ज्वाइन थे, डायमंड बन चुके थे, 17,000 की टीम थी। और जब दुनिया से चले गए, 17,000 की टीम बनाने के बाद एक कार दुर्घटना में वो इस दुनिया में नहीं रहे। आज वो टीम उनके न रहने के बावजूद भी 4.5 लाख की टीम हो चुकी है। उनके जाने के बाद से सन 2007 में उनके साथ दुर्घटना हुई, उनके जाने के बाद से 11 करोड़ रुपए सेफसॉफ्ट ने उनके घर पे पहुंचा है, भेजा है। आज उनके बच्चों को फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे तो आदमी का जब जाता है दुनिया से तो उसकी कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता। कर सकता है कोई? तो उसकी कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता।
एक दूसरा और उदाहरण, हमारे बीच में अवधेश यादव जी थे, जो एक कार दुर्घटना में, उनके साथ भी दुर्घटना हो गई। वो परिवार से मिलने के लिए गए थे और घर पर एक दुर्घटना हो गई, और इस बिजनेस में वो काम कर रहे थे, पुलिस में थे वो, और जब दुर्घटना हो गई उनके साथ, तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी बनाई हुई टीम यहां पर थी, और बनाई हुई टीम यहां पर थी, तो वो टीम आज लगातार काम कर रही है। जिस तरह श्याम सुंदर जी के घर पर लगातार सेफ सब के माध्यम से पैसा पहुंच रहा है, सेफ सब के माध्यम से अवधेश यादव जी के घर पर भी लगातार पैसा पहुंच रहा है। और किसी भी व्यक्ति की जीवन में सिक्योरिटी नहीं है कि वो आज कल रहेगा कि नहीं रहेगा, कोई भी नहीं कह सकता कब किसका कौन सा समय अंतिम हो सकता है। तो एक सिक्योरिटी की आदमी को चाहिए होती है। आदमी को पैसा भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए, लेकिन सुरक्षा, इंश्योरेंस पॉलिसी करा ली, क्या उसे सुरक्षा मिलती है? क्या इंश्योरेंस पॉलिसी से सुरक्षा नहीं मिलती। डेली रूटीन में भी कितने सारे लोगों के साथ में कितने सारे हादसे हो जाते हैं, कितनी सारी घटनाएं दुर्घटनाएं हो जाती हैं कि नहीं हो जाती हैं। घर से बच्चा निकला, शाम को लौट के आया कि नहीं आया, व्यक्ति निकला, लौट के आया कि नहीं आया, और लेकिन भरोसा नहीं है। लेकिन एक ऐसा मौका है सेफ शॉप में काम करने के बाद, आप दुनिया में नहीं हो, लेकिन आपके द्वारा बनाई हुई टीम इस दुनिया में है, जो लगातार 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 आपके न रहने के बावजूद भी आपके परिवार को, आने वाली जनरेशन को किसी भी बात की, मतलब आपकी कमी तो जरूर सताएगी, लेकिन कभी पैसे की कमी कभी जीवन में होने नहीं देगी 7 पीढ़ियों तक। ऐसा मौका है। तो ये सच्ची संपत्ति छोड़ के जाने का मौका है, और मान सम्मान पहचान आपके साथ है। सेफ शॉप आपके साथ खड़ी हुई है, आपके परिवार के साथ खड़ी हुई है। ये सबसे बड़ा भरोसे का प्रतीक है। मैं इस बिजनेस में मुझे इस बिजनेस में काम करते हुए 16वां साल चल रहा है। 2003 में मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। 2009 में मैं डायमंड बना। आज टीम में ढेर सारे डायमंड हैं। आज नाम की पहचान बनी, ढेर सारे लोगों का प्यार मिला है, सम्मान मिलता है, और आप जैसे परिवार के, आप जैसे अच्छे लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, जिस लीडरशिप में आपको काम करने का मौका मिला है, प्रमोद जी के रूप में, योगेंद्र जी के रूप में, डॉक्टर स्वराज जी के रूप में, डॉक्टर संजीव जी के रूप में, यतेंद्र के रूप में, लाल बहादुर शर्मा के रूप में, कृष्णपाल जी के रूप में, और दोनों ग्रेट लेजेंड मिस्टर विजय पाल जी और जसवीर जी के रूप में, ये बहुत ही शानदार लीडरशिप है। नेटवर्क मार्केटिंग की, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे टॉप लीडरशिप में काम करने का मौका मिला है। और इस लीडरशिप में काम करके डायमंडशिप सुनिश्चित है, लेकिन काम तो हमको ही करना पड़ेगा। ये डिसाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो क्या डिसाइड करते हैं आप लोग? कितने लोग आज डिसाइड करते हैं कि वो एक दिन डायमंड बन के जरूर दिखाएंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए? मैं सबसे हाथ खड़ा करवाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ उसी व्यक्ति से हाथ खड़ा करवाना चाहता हूं जो अपने परिवार से प्यार करता है और परिवार के लिए कुछ कर गुजर जाना चाहता है। तो मैं जरूर चाहूंगा एक बार वो लोग खड़े हो जाएं जो डायमंड बनने के लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हैं। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू।